नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिद ऐसी चीज होती है कि बड़े बड़े लोगों को तबाह और बर्बाद कर देती है। कोई इंसान जिद पकड़ ले तो उस जिद में अपने जीवन को भी तबाह कर लेता है। परिवार का मुखिया अगर जिद्दी बन जाए तो परिवार चौपट हो जाता है, और अगर किसी राज्य का मुखिया जिद्दी हो जाए तो उस राज्य के ऊपर विनाश के बादल मंडराने लगते हैं। तूफान की वजह से पूरा बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है और जिद्दी ममता दीदी वो केंद्र के साथ लड़ाई लड़ रही है। एक तो गलती और उसके ऊपर से सीना जोरी की कहानी इस वक्त केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच में ये जद्दोजहद चल रही है। दरअसल आज 10 बजे अल्पान बंदोपाध्याय जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए और केंद्र सरकार के जो आदेश है उसकी अवहेलना की है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार इसके बाद क्या करेगी। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति को भी समझना जरूरी है। ये जो आदेश दिया गया था ये एक ब्यूरोक्रेट को दिया गया था, लेकिन इस ब्यूरोक्रेट के बचाव में ममता बनर्जी कूद पड़ी। ब्यूरोक्रेट के खिलाफ यह आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे प्रोटोकॉल का अवहेलना किया, उसका हनन किया जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो माफी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी राज्य का दौरा करें और वहां के अधिकारी उनके साथ मीटिंग, जो फिक्स्ड मीटिंग है, उसमें वो आए ना, ये तो बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में यह बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि अधिकारी अपनी मनमानी करे, और इसलिए उन्हें दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन बचाव में उतर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख डाली केंद्र सरकार को। क्या लिखा? सबसे पहली लाइन उसको सुनिए, आपको भी आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री एक ब्यूरोक्रेट को क्यों इस तरह से बचाने पे तुली हुई है। यह जिद है ममता बनर्जी की, और यह जिद बंगाल के लिए अच्छा नहीं हो साबित होगा। उन्होंने लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कैन नॉट रिलीज एंड इज नॉट रिलीजिंग इट्स चीफ सेक्रेटरी एट दिस क्रिटिकल आवर on the basis of our understanding that the earlier order of extension issued after lawful consultation in accordance with the applicable laws remain operational and valid। इन्होंने लिखा कि हम अभी नहीं रिलीज कर सकते, ना रिलीज करेंगे। बात देखिए, क्या हम रिलीज नहीं कर रहे हैं और ना हम रिलीज करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक वो जो, और मैं आपको बता दूं कि इनके आज की तारीख वो रिटायर होने वाले थे अल्पान बंदोपाध्याय, और उनके एक्सटेंशन के लिए ममता सरकार ने अर्जी लगाई थी मोदी सरकार के सामने, और मोदी सरकार ने इनको एक्सटेंशन दिया। 6 महीने की एक्सटेंशन की मांग थी, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन अब ये कह रही है कि जो ऑर्डर एक्सटेंशन का है वही वैलिड है, और ये जो उन्हें दिल्ली तलब किया गया है वो हम मानने को तैयार नहीं है। आगे वो लिखती है, आई एम श्योर you will not inflict further suffering on the people of this state by taking away the services of an experienced officer suddenly without any consultation and with no prior notice, whose continued presence in my state in these difficult times was accepted to be vital and necessary by your government for days back। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा एक्सपीरियंस्ड अधिकारी है, हम नहीं छोड़ सकते, और इनके जाने से बहुत दिक्कत हो जाएगी, बंगाल की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेट तो तबादला होता ही है। कल किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम, उसका तबादला किया जाए आपकी सरकार के द्वारा, और वहां के लोग खड़े हो जाएं, बोले कि भाई इसके जाने से तो ये डिस्ट्रिक्ट तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्या उसकी ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा? क्या यह कानून है? विम्स एंड फैंसी और जिद की वजह से क्या फैसले लिए जाएंगे, या फिर जो कानून संगत है उसके जरिए ये सारा काम होगा? आपके मतलब ममता बनर्जी के कहने पे इस अधिकारी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती की है, इसको तो पनिशमेंट मिलना ही है। लेकिन सवाल यह है
कि ममता बनर्जी इस तरह की बातें क्यों लिख रही हैं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस चिट्ठी में। चिट्ठी तो लंबी है, लेकिन कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसको भी समझिए। उन्होंने लिखा, लीगली अनटेनेबल, हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड एंड होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे ये इस तरह की बात है? कोई ऐसी घटना बता दी जाए कि जहां प्रधानमंत्री पहुंचता हो, मुख्यमंत्री उसके स्वागत में नहीं खड़ा हो, मीटिंग में वो जाता नहीं हो, फाइल फेंक के भाग जाता हो, खुद तो करता ही है और सारे अधिकारियों को भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता हो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ? ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज अगर हुई है, कोई गलती हुई है, तो वो गलती सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग को इस तरीके से ट्रीट करना कि जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के साथ किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग हो। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कानून नहीं है। और इसलिए अल्पान बंदोपाध्याय, जिनको आज रिटायर होना था, आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि आप इस तरह की गलती कर जाएं और आपको माफी मिल जाए। तो सबसे पहली बात कि सरकार क्या सोच रही है कि इस अधिकारी के खिलाफ क्या किया जाएगा। इस अधिकारी को सस्पेंड करने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने कर ली है। इस केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर इस अधिकारी को कानून के हिसाब से उसको कार्य करना होगा। और इसके लिए केंद्र सरकार लीगल ओपिनियन ले रही है। लीगल ओपिनियन इसलिए लिया जा रहा है कि किस हिसाब से इसका जो एक्सटेंशन दिया गया है, जिस तरीके से इसने कार्रवाई की है, जिस तरीके से इसने मीटिंग में जो है वो प्रोटोकॉल की अवहेलना की है, उसके लिए क्या सजा हो सकती है। इसकी सजा तय होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कानूनी दांवपेच चलाए जाएंगे। एक तो सबसे पहले आज जैसे ही वो 10 बजे वो नहीं पहुंचे तो एक और चिट्ठी भेजी गई है, समन भेजा गया है बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कि आप फौरन दिल्ली आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखा गया है, केंद्र सरकार के द्वारा रिमाइंडर दिया गया है कि उसको आप रिलीज करें। ये केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको आने जाने देंगे नहीं, हम इसको रिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है, बहुत सारा दिक्कत है और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अधिकारी है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस पीछे एक और कहानी बताई जा रही है। बंगाल के मीडिया में कुछ लोग, बंगाल के जो लोग जानते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई अल्पान बंदोपाध्याय की एक पत्नी भी है और उनको कोलकाता यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी जो स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर की पद के लिए ममता बनर्जी कंसिडर कर सकती है। तो कई सारे लोग, ये जो वामपंथी कांग्रेस पार्टी, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो लुटियन गैंग, ये सारे लोग जो ममता बनर्जी के साथ इस केस में हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से अधिकारियों का तबादला जो है वो गैर कानूनी है, कल इनकी पत्नी को वाइस चांसलर बना दिया जाता है, तो ये अपना चेहरा कहां छुपाएंगे। ये तो बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो पुलिस स्ट्रक्चर है, जो वहां पे अधिकारियों का जो पूरा एक नेटवर्क है, उन सबको पोल्यूट कर दिया है। पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में उन्हें रंग दिया है। इन लोगों ने, ममता बनर्जी ने सारे अधिकारियों को अपने पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उसमें तब्दील कर दिया है और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। और तो और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा वायरस है, अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये वायरस दूसरे राज्यों में भी फैलेगा। फिर आगे आने वाले प्रधानमंत्री तो कभी रहेंगे नहीं हमेशा के लिए प्रधानमंत्री मोदी, कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी आएगा तो दूसरे राज्य में उस वक्त भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह बिहेव करेगा। मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री कहीं दौरे पे जा रहे हैं, न कोई चीफ मिनिस्टर उनसे मिल रहा है, न कोई अधिकारी मिल रहा है, और सब इस केस का हवाला देंगे कि भाई क्या हुआ, ममता बनर्जी तो मीटिंग में नहीं गई, अपने सारे अधिकारियों को मना कर दिया, कौन क्या बिगाड़ लिया। और जब आगे आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और रहेंगे, तब ये बेइज्जती होगी, तब संवैधानिक स्ट्रक्चर, ये संविधान, वो क्या मुंह ताकता रहेगा। इसलिए इस वायरस को यहीं पे खत्म करने की जरूरत है।
जितना जल्द हो सके इस जो कानून तोड़ने वाले पॉलिटिकल एजेंट जो इस वक्त बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, इनको न सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी बाकायदा हो जानी चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें हुई तो आखिर हुई कैसे। दरअसल ये चल रहा है, केंद्र सरकार इस अधिकारी को माफ करने के मूड में नहीं है। रिमाइंडर भेजा गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी चिट्ठी भेजी गई है, साथ ही साथ और भी कई सारे कानूनी दांवपेच खेले जा रहे हैं। सरकार लीगल ओपिनियन ले रही है। लीगल ओपिनियन जैसे ही आएगा, और लीगल ओपिनियन क्या, हकीकत यही है कि लीगल ओपिनियन इसलिए लिया जा रहा है कि कैसे इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कैसे इसको सस्पेंड किया जाए और किस कानून के तहत इसे सस्पेंड किया जाए कि पूरे देश के सामने ये एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो अपने प्रोटोकॉल को खत्म करने के पहले, उसकी अवहेलना करने से पहले, उसका हनन करने से पहले 100 बार वो सोचे। हमारी नजर इस स्टोरी पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।